वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज रैंक। ठीक है, रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ठीक, जैसे इसको कहते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। देखो इसका मतलब क्या है, ये एक रैंक है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3 by 3 की है। ये वाला इतना लिखते हैं रो के लिए और इसको लिखते हैं कॉलम के लिए। देखिए ये अपना इसको, ये तो रो हो गई हैं और इनको कॉलम कहते हैं। C1 C2 C3 कह सकते हैं इसको, जैसे R1 R2 R3 कह सकते हैं। अब R1 में देखिए इसमें है 1 0 0 1 0 0। ठीक है, R2 में देखिए 0 1 0, R3 में है 0 0 1। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट है इसमें नंबर ऑफ Li कितने हैं, ये नंबर ऑफ रो Li कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ Li रोज इसमें 3। ठीक है, तो इसकी रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ A इक्वल टू 3। जस्ट से दिस मैट्रिक्स इज A। ठीक है, तो रैंक ऑफ A अपनी हो जाएगी 3। अब यहीं पे अगर इस नोटेशन को, ये जो नोटेशन है ये नोटेशन ऑफ रैंक होता है। ठीक है, ये डेंसिटी वाला रो। अब उसके बाद अगर कॉलम से चले तो कॉलम से देखो, पहला कॉलम है 1 0 0 1 0 0। ठीक, दूसरा कॉलम है 0 1 0 0 1 0, फिर तीसरा है 0 0 1। ठीक, तो इसमें भी देखेंगे ये तीनों अलाई हैं आपस में, तो कॉलम्स Li 3 है तो रैंक 3 होगी। इसका मतलब चाहे आप नंबर ऑफ Li रोज के लें या कॉलम के लें तो वो आपके सेम ही आएंगे। ठीक, मतलब अगर लिखना चाहें नंबर ऑफ Li रोज बराबर नंबर ऑफ Li कॉलम बराबर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो भी गिवन होगी, इतना हो गया। अगर और एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 1 2 3 2 4 6 0 1 0। ठीक, ये भी एक 3 by 3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें अगर रो में चलते हैं, नंबर ऑफ Li देखें तो देखो पहली रो हो जाएगी 1 2 3। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगी 2 4 6 2 4 6 और लास्ट रहेगी 1 0 1 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो आपस में LD है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों आपस में Li है, या फिर इन दोनों का आपस में ले लो तो Li है, क्योंकि इससे इसको जनरेट कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके और इससे इसको जनरेट कर सकते हैं हाफ से मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ Li रोज अपने हो जाएंगे 2, तो इट मीन्स रैंक ऑफ द A विल बी 2। ठीक, अब एक और इसमें की पॉइंट है याद करने के लिए, मतलब याद करने के लिए ये पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 3 by 3 की मैट्रिक्स हो, 3 by 2 की मैट्रिक्स हो, 4 by 5 की मैट्रिक्स हो, तो इसमें जो आपका छोटा नंबर है, जैसे मान लीजिए n क्रॉस m की कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें 3 क्रॉस 3 हो गया। 3 की मैट्रिक्स में 3 छोटा है, 3 by 2 में 2 छोटा है, 4 by 5 में 4 छोटा है। तो आपकी रैंक कभी भी जो छोटा वाला ऑर्डर का नंबर है उससे कभी एक्सीड नहीं कर सकते। मतलब इसमें रैंक या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या 3 भी हो सकती है। इसमें 0 या 1 या 2 ही होगी। इसमें 0 1 2 3 एंड 4 हो सकती है। अब देखिए जीरो जीरो किस मैट्रिक्स से होती है, नल मैट्रिक्स की। मतलब रैंक ऑफ ए 0 अपना, ये तो पॉइंट 1 हो गया जो छोटा होगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं,
मतलब कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन अब्लिक एन। ठीक, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स होगी एन क्रॉस एन की। तो ये हो गया पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 क्या कहता है? पॉइंट 2 कहता है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज नल मैट्रिक्स। मतलब अपनी ये हो जाएगी 0 0 0 0, किसी भी ऑर्डर की मान लीजिए नल मैट्रिक्स हो जाएगी। वैसे भी मतलब नल मैट्रिक्स है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी। ठीक, अब देखो ठीक है, चलो निकालना तो आसान है, नंबर ऑफ एल आई निकाल लेंगे, बट लेकिन ये तरीका तब भी अच्छा नहीं है। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6, जैसे सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है आपको। अब इसमें बता पाना ये मुश्किल है कि ये मतलब जो R1 R2 R3 मतलब रो में कितनी एल आई रोज हैं, हाउ मैनी एल आई रोज और कॉलम्स आर देयर। इसको कैलकुलेट करने में जैसे थोड़ा टाइम लगेगा और बता पाना मुश्किल है सीधे देख के, तो इसलिए ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है। तो इसलिए दो तरीकों से हम लोग रैंक निकालना पड़ेंगे यहाँ पे। और भी तरीके हैं बट यहाँ पे दो ही पड़ेंगे। 2 methods to find rank। पहला मेथड है नॉर्मल फॉर्म, दूसरा मेथड है इसी को या तो कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक, अब इसके लिए क्या कहेंगे? नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। अगला सेकंड ले लीजिए, अगर कहें तो एक्लन फॉर्म। देखो एक्लन फॉर्म तो बहुत इजी है निकालना, नॉर्मल फॉर्म में थोड़ी सी मैनिपुलेशन होती है। पर उससे पहले एक एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/4 की। ठीक, कोई भी एक मैट्रिक्स है और ऑप्शन है कि व्हाट इज द रैंक, रैंक बतानी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। तो पहला देता है कि रैंक ऑफ ए आपका क्या कहते हैं 4 है। दूसरा कहता है रैंक ऑफ आपका 0 है। ठीक है, अब चौथा कहता है रैंक आपका 5 है और फिर कहता है रैंक आपका 2 है। अब इसमें होगा मतलब कुछ अपने नंबर होंगे। ठीक, उससे मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, और ये नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट नल मैट्रिक्स। तो देखो कट कैसे करना, नल मैट्रिक्स नहीं है इसका मतलब रैंक ऑफ ए 0 तो हो नहीं सकता। दूसरी बात मैंने अभी बताया था कि अगर 3 और 4 होगा तो हमको हमेशा मिनिमम ऑफ 3 या 4 ही में से रैंक हो सकती है, इससे लेस देन होगी, मतलब 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि या तो 3 होता तो कुछ बात होती। 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 तो मैक्सिमम हो गया इन दोनों का, तो जाहिर सी बात है इसका रैंक 2 होगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जैसे, तो इनको कैसे ट्रिक से सॉल्व किया जाए बिना सॉल्व किए हुए। अब चलो सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। देखिए आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी होगी। ठीक, कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई होगी, उसको इस फॉर्मेट में लाना होगा, आई एन इधर पे 0 इधर 0 इधर 0। ठीक, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कुछ इस फॉर्मेट में रैंक 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। मतलब अगर मान लीजिए एक ये फॉर्मेट है, जैसे आपने किसी को रिड्यूस किया है, ये कोई पहले कोई मैट्रिक्स होगी, आपने इसको इस फॉर्मेट में रिड्यूस किया। अब इधर ये देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक, इतनी तो बन गई। तो अब जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी जितने भी ऑर्डर की बनी है, जैसे एन ऑर्डर की बनी है, तो आपका यही रैंक हो जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ null matrix will be your rank। अब इसको क्वेश्चन से करते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। इसे इधर देखिए, मेथड फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, पहला है नॉर्मल फॉर्म।
इसमें ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट यूज करना है। देखिए ये कहता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा। रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू द नॉर्मल फॉर्म। ये मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 -7। इसकी रैंक बतानी है। सबसे पहले इसको टॉप मोस्ट को 1 बनाओ, क्योंकि हमको इस तरीके कुछ फॉर्मेट चाहिए। 0 फिर इधर 1 फिर इधर सब 0 फिर इधर 0 0 1 इस तरीके से। जब तक ये 1 1 बनता है बनने दो, बाकी इधर का अपने आप ही 0 होता जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 लाइए। देखिए 1 लाने के लिए एक तो मैं ये अपना R1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, R1 पे कर सकती हूँ R1 माइनस R2, ठीक है ना। R1 इधर पे 2 में से 1 गया तो ये 1 हो जाएगा। 3 -1 और -1 तो प्लस, तो ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बट या तो एक काम ये कर दो, या फिर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। इसमें मैंने इधर पे किया है R1 इंटरचेंज R2। देखो इंटरचेंज कर दी तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 7। ठीक, इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके रेस्ट ऑफ दी सब नीचे 0 बना दो। ठीक है, इनको सबको 0 बनाओ। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 पे हम लोग करेंगे R2 माइनस 2R1। ठीक, R3 पे हम लोग करेंगे R3 पे R3 माइनस 3R1। R4 पे हम लोग करेंगे R4 माइनस 6R1। ठीक, और यहाँ के सब 0 बना देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब 0 बनना चाहिए। तो इधर मैंने किया है, देखिए जो हाँ मैंने बताया था वही ये मैंने पूरा किया है। उसके बाद इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। अब हमको इधर इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो ये अपना है C2, ये है C3, ये है C4। तो C2 पे ऑपरेशन करना है C2 प्लस C1, C3 पे ऑपरेशन करना है C3 प्लस 2C1, C4 पे ऑपरेशन करना है C4 प्लस 4C1। ठीक, करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। देखिए सब 0 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। ठीक, एक आइडेंटिटी की तरह चलेंगे ना, यहाँ 1 आ गया, फिर अब यहाँ 1, फिर नेक्स्ट यहाँ 1 बनाएंगे, जब तक बनता है तब तक बनाएंगे। अब यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये है अपना R2। तो देखिए अगर आप R2 पे ऑपरेशन कर दें R2 माइनस R3, है ना, ये 5 में से 4 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी 3 में से 9 जाएंगे तो -6 आ जाएगा, 7 में से 10 जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही आ गया है 1 -6 -3। ठीक, और 4 9 10 और 9 12 17। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या कर देंगे, ये R3 है, R3 पे ऑप्शन लगेगा R3 माइनस 4R2, और R4 पे बनेगा R4 माइनस 9R2। ठीक, तो इधर का 0 हो जाएगा। तो ये देखिए इधर हमने 0 बना दिया। अब हम नेक्स्ट इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो इसके लिए 0 क्या बनेगा, अपना C3 है, तो मतलब C3 पे ऑपरेशन होगा C3 प्लस 6C2। उसके बाद C4 पे ऑपरेशन होगा C4 प्लस 3C2। ये दोनों 0 बन जाएंगे, 0 बन गए, 0 बन गए। अब यहाँ पे बचा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 33 22 0 6 66 44। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अगर यहीं से उठा लो, जैसे इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसको, ये लास्ट वाली रो इस वाली रो से जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों तो आपस में एलडी हो गए हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ मतलब इस वाली, अब इस रिड्यूस मैट्रिक्स में देखो, जिस इस फॉर्मेट में रिड्यूस हो गई है, इसमें नंबर ऑफ एल रोज कितने हैं, ये देखेंगे, नंबर ऑफ एल रोज वो 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक ये एल है, ये एल है, ये एल है, इसको लेंगे तो ये तो फिर एलडी हो जाएगा, क्योंकि इससे इसको जनरेट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते। तो इसको मतलब यहीं से साफ साफ दिख रहा है कि इसकी रैंक जो हो जाएगी वो 3 आ जाएगी। बट लेकिन अभी हमें तो पूरा मेथड सीखना है, ये तो बीच में कैसे, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अब चलो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, ये 33 को 1 बनाएंगे, तो 1/33 कर दीजिए। चलिए ये R3 पे कर दिया 1/33,
तो इधर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2/3 0 0 66 एंड 44। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको नीचे वाले को 0 बनाना है। तो आप कर दीजिए सीधे R4 में ऑपरेशन, R4 माइनस 66 R3, तो कर दिया जाए, यहाँ पे 0 हो गया और ये भी अपने आप 0 बन जाएगा। अब है ना, 0 बन जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो 2/3 इंटू 66 करिए, 303, 3 2 जा, ये 4 आ जाएगा, मतलब 44 आ जाएगा, 22 जाएगा ना, तो 44 में 44 गया तो ये भी 0 आ गया। अब नेक्स्ट, अब इसको 0 करिए, क्योंकि बताया था यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए और हर जगह पे 0 0 आना चाहिए, तो इस फॉर्मेट में लाना है। तो इसको भी 0 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा C4 माइनस 2/3 C3, तो इधर भी 0 बन गया। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस तो हो गया, ये I3 में रिड्यूस हो गया है, I3, तो ये 3 ऑर्डर की है, तो इसका रैंक आ जाएगा 3। अब देखिए, चाहे यहाँ से ऐसे कर लीजिए या फिर जो मैंने शॉर्टकट उधर ऊपर बताया था वैसे ही समझ सकते हैं। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें तो आपको इतने स्टेप्स की सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहीं से ऐसे कर सकते हैं। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन देखना तो ये यहाँ पे है सॉल्यूशन, इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो किसी को तो ले ले। ये पहला वाला, ये यहाँ से दूसरा शुरू है, ये तीसरा है, मैंने उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है बट यहाँ पे इसको लिखा है, तो इसको भी देख सकते हैं। ना हो गया ये, ठीक है। अब चलिए एक्लन फॉर्म पे आ जाते हैं। अब देखो, एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इससे उतना समझ नहीं आएगा, जितना भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक्लन फॉर्म में रैंक क्या होती है, मतलब इसको भी एक फॉर्मेट में सेव करना, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक, मतलब सपोज कर लो कि ये एक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, मतलब 1 2 4 3 0 1 6 3 4 ले लीजिए, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। जब सपोज करिए ये एक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है एक सेकंड के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये तो जीरो हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 आई है, तो इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो इसमें करना क्या होता है, आपको कोई भी, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी रहेगी 2 3 4 1 2 6 7 2 9, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको 1 बनाना है और इसके नीचे सबको 0 बनाना है, ठीक। इसको 1 बनाना है और इसके नीचे सबको 0 बनाना है। जैसे कैसे बनाएंगे, R2 पे ऑपरेशन होगा, R2 माइनस, या फिर ऐसे मत करो, सीधे इंटरचेंज कर दो, R1 पे R1 इंटरचेंज R2 कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 6 2 3 4 7 2 9, ठीक। इस तरीके से कर दो। अब इसको और इसको 0 बनाओ। अब देखो 0 बनाने के लिए क्या कर देंगे, R2 पे बन जाएगा R2 प्लस 2 R1, और R3 पे हो जाएगा R3 प्लस 7 R1। देखो 1 2 6 माइनस 2 प्लस 2 0, 3 प्लस 6 3 प्लस 4 7, और 4 प्लस 12 16। इसमें करेंगे -7 और +7 0, ठीक है। और इधर पे 7 से 14 और 14 प्लस 2 16, 6 2 जा 12, 12 में 9 जोड़ देंगे 21, ठीक है, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, आपको 7 को 1 बनाना है। क्या करना है, 7 को, मतलब कि इस पोजीशन को आपको 1 बनानी है। इस पोजीशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/7 कर देंगे, ठीक। फिर जब ये 1 बन जाएगा, इसकी मदद से इसको 0 बनाना है। अगर इसको 0 बनाना, अगर ये भी 0 बन गया अपने आप, इसको तो 0 खुद बनाएंगे, अगर ये भी अपने आप 0 बन गया तब इसकी रैंक हो जाएगी 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो 2 ही होंगी। बट अगर ये 0 नहीं बना तब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो 3 हो जाएंगी, तब इसकी रैंक हो जाएगी 3।
देखो ठीक है, और इसमें हमेशा सारे रो ही ऑपरेशन करने हैं आपको, रो ऑपरेशन। जैसे अभी नॉर्मल फॉर्म में देखा था कॉलम ऑपरेशन भी कर रहे थे, बट यहाँ पे ओनली रो ऑपरेशन के साथ चलना और ऐसे सॉल्व कर देना। अब देखो इधर पे क्वेश्चन देखते हैं, या फिर अब इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये एवरी रो मैट्रिक्स लिखा है, एवरी रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज जीरो अकर्स बिलो एवरी रो विच हैज अ नॉन जीरो एंट्रीज। ठीक है, ये एक नॉन जीरो एंट्री है और इसके नीचे सब जीरो, फिर अगले में ये एक नॉन जीरो, इसके नीचे सब जीरो। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो इज इक्वल टू दी वन। जैसे मैं इसमें सबको, इसको पहले वन बना रही थी इस पोजीशन को, फिर इस पोजीशन को वन, फिर इस पोजीशन को वन, अगर बनता है, नहीं तो जीरो हो गया तो कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रोज। जैसे अगर इसमें अगर 3 जीरोज आएंगे, 1 2 3, तो इसमें यहाँ पे 1 2 ही जीरो बन सकती है और इसमें सिर्फ एक ही जीरो बनेगी। इस तरीके से इनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, बस वही लिखा है। तो अब जो मैंने इसमें एग्जांपल लिया है उसको देखते हैं। यहाँ पे ये वाला प्लस होगा। देखो क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म एंड आल्सो फाइंड इट्स रैंक। तो अपना ये है 1 -1 0 2 2 1 5 2 1 0 1 1 2 1 3 -2। सबसे पहले इसको 1 करना होगा, बट ये पहले से 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब रेस्ट ऑफ दी इसको 0 करने होंगे, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या कर देंगे, R2 पे करेंगे, R2 पे करेंगे, R2 -2 R1। ठीक है, फिर उसके बाद R3 पे कर देंगे, R3 -R1, और R4 पे कर देंगे, R4 -2 R2। ठीक, ये अपना फिर 0 बन जाएगा सब। देखो यही चीज मैंने किया है, इसको इधर सब 0 बना दिया। अब क्या है, इसको 1 बनाना है, बट ये अपने आप 1 पहले से, ये तो 1 बनाने की जरूरत है नहीं, तो इसके नीचे दोनों को 0 बनाना होगा। इसको 0 बनाना पड़ेगा और इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन करेंगे, R3 -R2, और R4 पे ऑपरेशन करेंगे, R4 -3 R2। देखो है ना, 0, फिर इधर दोनों 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको 1 बनाओ। इसको 1 बनाने के लिए क्या कर देंगे, R3 पे ऑपरेशन करेंगे, -1/4 R3। यही मैंने किया है। ठीक है, -1/3 R3। तो देखो, तो ये बन जाएगा 1 -1 0 2 0 1, नहीं ये रहा, -1/4 आ जाएगा इतना। अब क्या करना है, ये 1 है, अब इधर पे देखो, पहले यहाँ 1 किए तो यहाँ सब 0 बनाए, फिर यहाँ 1 किए तो यहाँ सब 0 बनाए, अब यहाँ 1 किए तो यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब R4 पे कर देंगे, R4 + 12 R3। ठीक है, अब देखो कर दिया। अभी एक्लन फॉर्म में बन गया। एक्लन फॉर्म का मतलब ये होता है कि पहला रो उठाओ और फर्स्ट को 0 बना दो, बाकी सब 0 कर दो। फिर दूसरे रो में सेकंड डिजिट को उठाओ, इसके नीचे सब 0 कर दो। फिर थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट को उठाओ और उसके नीचे सारे कॉलम के एलिमेंट्स को 0 कर दो। ठीक है, इस तरीके से चलना जाना है, और फिर इसी को कहते हैं एक्लन फॉर्म। तो यहाँ पे इसकी रैंक क्या आ जाएगी, देखो इधर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसकी रैंक आ गई 4। और वहीं पर अगर जैसे सपोज करिए इस तरीके का कुछ आता है, 1 2 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0, अगर इस तरीके का कुछ बन जाता तब इसकी रैंक हो जाती 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ जाएंगे 2। तो आई होप आप लोगों को रैंक होता क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, और रैंक निकालते कैसे हैं ये भी आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती दीजिए ताकि मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करते रहूँ।